नमस्ते वर्गो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया है, हमारी अधूरी कहानी, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में एक समय पर कोई रोमांटिक पार्टनर था, मगर आज कुछ रीजंस की वजह से आप लोग साथ में नहीं हैं। आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ते को आगे रखा जाए, भूला जाए, मूव ऑन किया जाए, रिश्ते में कोई गुंजाइश है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आज से 7 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको देने वाली हूँ, आपके क्वेश्चंस के जवाब। 7 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए। इसके साथ साथ में आपको एंड स्क्रीन पे आपका 2024 का ईयरली प्रेडिक्शन मिल जाएगा। आपकी लव लाइफ 2024 में कैसी रहेगी, दोनों वीडियोस को मैंने एंड स्क्रीन में अटैच कर दिया है। और आई बटन के अंदर आपकी 1 से लेकर के 15 जनवरी 2024 की किस तरीके से एनर्जी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, और सिंगल्स आप लोगों के लिए भी रीडिंग है। चलिए, स्कॉर्पियो वर्गो, टाइमलेस है ये रीडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपसे क्या गलतियां हुई हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पर्सन, आपके पार्टनर से कहाँ गलतियां, कहाँ मिस्टेक्स हुई हैं इस रिलेशनशिप में। आप क्या कर सकते हैं, अब क्या कुछ करा जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, आपके लिए है ये एडवाइस। आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे। ओके, आप लोगों के रिलेशनशिप में एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं, बाहर की साइड से कुछ इश्यूज, प्रॉब्लम, स्ट्रेस क्या रहा है रिलेशनशिप के अंदर। क्या ये रिश्ता बचाया जा सकता है अब भी, क्या इस रिलेशनशिप में कोई गुंजाइश है इस रिश्ते को बचाने के लिए। एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको अपना टाइम, अपनी एनर्जी इस रिश्ते को बचाने के लिए खर्च करनी चाहिए, या ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर ज़रूरत हुई तो मैं सेकेंड डेक से क्लैरिफिकेशंस के लिए कार्ड्स को लूँगी। चलिए, पहला सवाल, आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, क्या गलतियाँ हुई हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स। आपने ना इस पर्सन को दिल तोड़ करके, जी जान लगा करके, बहुत यानी एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली प्यार किया है। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत ना कोई कभी किसी से कर सका है, ना इस पर्सन से तो किसी ने नहीं की है। ये जो आपके पार्टनर है, इनसे किसी ने इस तरीके की ना जान लगा के, जी लगा करके मोहब्बत की हो। ऐसी मोहब्बत इनके नसीब में मिली है आपकी वजह से, और यही है आपकी सबसे बड़ी गलती। देखिए, आपके सामने बहुत सारे रेड फ्लैग्स आए इस रिश्ते में। आपके सामने बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई, ऐसे कुछ चीज़ें हुई, पर आपने उन चीज़ों को, इनके खराब स्वभाव को, इनका आपकी तरफ बेरुखी या रूखापन को आप समझ नहीं पाए, या आपने उस चीज़ को लेट गो कर दिया, ये सोच करके कि प्यार है मेरा, मेरी मोहब्बत है, मेरे प्यार से ये पर्सन सुधर जाएगा, संभल जाएगा, बन जाएगा, मेरे जैसा हो जाएगा। आपने वो मोहब्बत की इस पर्सन से जो मोहब्बत आपको चाहिए खुद से, कि कोई आपको वो वाला प्यार करे। अनफॉर्चुनेटली ये पर्सन ने आपको समझा ही नहीं, जाना नहीं, और आपको रिस्पेक्ट भी नहीं किया। तो आपकी गलतियाँ यहाँ पर ये हुई हैं कि आपने खुद के लिए कुछ मोहब्बत बचा के ही नहीं रखी, खुद के लिए कोई मान सम्मान बचा कर रखा ही नहीं। आप तूफान सहन करते रहे, आप इश्यूज झेलते रहे, आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते रहे, आप मान सम्मान, अपमान सब कुछ बर्दाश्त करते रहे, सब कुछ आपने दांव पे लगा दिया। लेकिन आपने अपने दिल का जो राजा जिसे कहते हैं, दिल का जो शहंशाह, बादशाह जिसे कहते हैं, वो ये पर्सन को बना लिया, ये सोच करके कि एवरीथिंग विल वर्क। ओके, उनसे कहाँ गलतियां हुई। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो ओवर गिविंग एनर्जीज में आप थे। उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कद्र नहीं की, जो मिला उसे बहुत खुशी से एक्सेप्ट कर लिया, बाकी का छोड़ दिया। आपको तड़पता हुआ छोड़ा है इस पर्सन ने। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, खुद ने ही इस रिश्ते में
चीज़ों को समझा ही नहीं, अपने आप के बीच में, आप दोनों के बीच में दूरियां इस पर्सन की वजह से हुई हैं। आपने दूरियां नहीं बनाई, आपने दूरियां क्रिएट नहीं की, पर ये पर्सन को जितनी ज़रूरत थी, सपोज खाने की ज़रूरत थी, खाना खाया, किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, वो किया, पैसे की ज़रूरत थी, मदद मिल गई, ध्यान रखने की ज़रूरत थी, आपने वो किया। सब कुछ पा लेने के बाद में ये पर्सन ने है ना छोड़ दिया आपको, बिल्कुल ख़राब तरीके से, बिल्कुल ख़राब तरीके से। आपको ये लग रहा था कि भाई मैं इतना सब कुछ करूं या मैं करूंगा तो ये हमारा रिश्ता मजबूत होगा, आपने वो मजबूती के लिए इस रिश्ते में अपनी जान फूंकी है। बट ये पर्सन को तो समझ ही नहीं आया क्या करना है क्या नहीं करना, और इसने अपने आप, ये पर्सन ने अपने आप आपसे दूरियां, डिस्टेंस बनाना शुरू करा, आपको अवॉइड करना शुरू कर दिया, आपसे डिस्टेंस में आना शुरू कर दिया, क्योंकि ये पर्सन को समझ ही नहीं आया कि मैं करूँ क्या। ओह गॉड, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। आपने देख लिया, आपने सीख लिया, आपने समझ लिया कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ भी मिलता है, वो कहते हैं ना फ्री की एडवाइस होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। एग्जैक्टली वही होता है, फ्री में कोई भी चीज़ मिलती है उसकी कभी भी वैल्यू नहीं होती। ये मैंने खुद ने पर्सनल लाइफ में देखा है। आप लोग में से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पर्सनल नंबर्स पे, फ्री में रीडिंग कर दीजिए प्लीज़, ये वो नहीं आपको मिल सकता है फ्री में रीडिंग। मेजर रीज़न ये कि आप लोग, मैंने बहुत सारे लोग, मैंने ना 3-4 साल पहले फ्री में काम किया है, फ्री में रीडिंग्स की थी, हीलिंग वर्क, रेकी हीलिंग, ये वैल्यू नहीं होती है। लोग तो फ्री में मिल रहा है, ओके ओके ठीक है ठीक है। पैसा देते हैं हम किसी चीज़ की वैल्यू करने के, या कोई भी एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, उसका रीज़न है आपको अब खुश रहना है, आपको खुश होना ही होगा, बिकॉज यू डोंट डिज़र्व टू बी इन पेन। आप सफरिंग के अंदर, आप तकलीफ़ के अंदर, ये आप डिज़र्व नहीं करते हैं। आप ऐसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं जो आपसे आपके जैसी मोहब्बत कर सके। आप ऐसे पर्सन को सच में डिज़र्व करते हैं जो आपकी कद्र कर सके, आपकी वैल्यू कर सके, जिस तरीके से आपने इस पर्सन की है। ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। बाकी के कार्ड्स देखते हैं रीडिंग कहाँ जा रही है, लेकिन अब आपको खुश होने की ज़रूरत है। व्हाट यू कैन डू, बी फॉर योर सेल्फ। किसी की ज़रूरत ही क्यों पड़े, आप खुद के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? हम क्यों खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते? हम हमेशा कंधा क्यों ढूंढते हैं दूसरों को? ये प्यार कर लेगा, अरे ये मम्मी, अरे ये पापा, अरे ये मेरी गाड़ी ठीक कर दे, अरे मेरे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर ले। क्यों हम दूसरों पर रिलाय करते हैं? हम सब की बात कर रही हूँ मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। खुद के लिए हम क्यों नहीं करते? हमको क्यों सिखाया नहीं जाता है कि हमको खुद के लिए करना है? हमारी स्कूल्स में हमको सेल्फ केयर और सेल्फ लव नहीं सिखाया जाता। एटलीस्ट अभी जब हम पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रही थी, हमको ये नहीं सिखाया। सैक्रिफाइसेस सिखाए, ओके घर में पैसा कम है, अपना मन मार लो, बच्चे को जल्दी से स्कूल में ये कर दो। एनीवेज, लीव इट। अपना सेल्फ लव, यू शुड बी हैप्पी। ओके, लेट अस सी वो क्या कर सकते हैं। ये कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक नंबर के ना डरपोक है, इंसान है। वर्ड तो दूसरा बोलने वाली थी पर अच्छा नहीं लगेगा कैमरा पे, तो डरपोक बोल रही हूँ। ऐसा इंसान कुछ नहीं कर सकता। और ये एकदम मोमेंट ऑफ हीट में मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बताने की कोशिश कर डाली। मुझे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, बट मैं ये कह रही हूँ कि छोड़ो किसी के ऊपर रिलाय करना। आप खुद बहुत स्ट्रांग हैं, खुद के लिए खड़े हो जाइए। दूसरों के लिए तो आपने किया, व्हाट अबाउट यू? ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने बिल्कुल अपने आप को आपसे अलग कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन डिजर्व ही नहीं करते आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डरपोक इंसान है ये, जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, इनमें कोई ताकत नहीं है। ये सबसे ले सकते हैं पर किसी को कुछ दे नहीं सकते। ऐसे पर्सन है ना, स्टार्टिंग में बहुत खुश रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसके बाद में ना वो बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइम लगता है। आप लोगों को उल्लू बना सकते हैं, लोगों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चलती है ना आपका असली स्वभाव, इनकी बात कर रही हूँ, तो वो आपको छोड़ देते हैं। फिर आप तड़पो, आप खुश रहो, आप दुखी रहो, आप उनके पैर पकड़ो, कुछ भी करो, दे आर जस्ट लेफ्ट अलोन। सो ये ऐसा कुछ इनकी नसीब में शायद होगा, आई डोंट नो, लेट अस सी। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं? पैसा, वो लालची आदमी हो सका, लालची पर्सन, औरत आदमी जो भी है, लालची किस्म का ग्रीडी इंसान हो सकता है ये।
हो सकता है कि किसी और ने इनको ऑफ़र किया और इन्होंने आपको छोड़ दिया। किसी ने शादी का ऑफ़र करा, किसी ने रिलेशनशिप का ऑफ़र किया, किसी ने बोला कि अरे वहाँ चले जाओ अच्छी जॉब मिल जाएगी, यहाँ चले जाओ ये हो जाएगा, तो ये पर्सन ने वैल्यू ही नहीं की है। तो बाहर जो आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हैं वहाँ पर इनको कहीं ना कहीं से अप्रोच ज़रूर हुई है। शायद ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है या बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी है, पर इनको किसी ने और से शादी का प्रस्ताव भेज दिया कि अरे यार ये कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं, आपके सोने जैसे दिल को नहीं समझा। और मेरा गुस्सा एट टाइम्स जो होता है ना, क्योंकि मैं आप लोगों को, जो आप लोग मेरे हो, आपके पार्टनर मेरे नहीं हैं, तो जब मैं आप लोगों को ऐसे सफरिंग में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा दिल पे से फील होता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन। चलिए नेक्स्ट है, क्या इस रिश्ते को बचाया जा सकता है? आंसर तो हाँ में आ रहा है। बचाना चाहिए, एनर्जी देनी चाहिए इस रिश्ते को बचाने के लिए। नहीं, ठीक है, अब मैं इसको देती हूँ। इस रिश्ते को बचाया जा सकता है। आप देख रहे हैं कितने सारे पेंटिकल्स हैं। आप इतना धन दौलत कमा लीजिए कि इनके ऊपर आप, क्योंकि ये तो ग्रीडी पर्सन है, आई डोंट थिंक कि ये पर्सन के ऊपर आप रिलाय कर सकते हैं। इनको पैसा दिखेगा, इनको चार्म दिखेगा, इनको ब्यूटी दिखेगी, इनको हैंडसमनेस दिखेगी, इनको कुछ भी दिखेगा, ये उस तरफ मोहित, स्टेबल पर्सनालिटी नहीं है इनकी, ये मोहित होने वाली पर्सनालिटी है। जो भी मिल जाए, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा स्पाउस, अच्छा XYZ, तो उस तरीके की यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है। तो इनको आप पैसे से अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी पैसे की ही एनर्जी आई है। आप कर सकते हैं, पर सच में आप करना चाहते हैं, फिर वापस इसी दुख और तकलीफ को सहन करना चाहते हैं अगेन, बिकॉज ये वाला कार्ड बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये वाला कार्ड वापस से यही कह रहा है कि एनर्जी बिल्कुल खर्च नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये व्यक्ति सब कुछ लेगा ज़रूर, पर आपको देगा कुछ नहीं। ठेंगे के अलावा कुछ नहीं दे सकता। ये पर्सन कुछ देने की कैपेसिटी में है ही नहीं। वो कुछ नहीं दे सकते आपको, तकलीफ के सिवा, परेशानी के सिवा, एंड अपसेट, डिप्रेशन, ओ माय गॉड, डिप्रेशन के सिवा कुछ नहीं दे सकते। तो आपको बिल्कुल भी अपनी टाइम एंड एनर्जी खर्च नहीं करनी चाहिए पर्सन के ऊपर। इनफैक्ट आपको अपनी ज़िंदगी को ना खुल के जीने की ज़रूरत है, ठीक है? खुल के खुद के लिए जीना शुरू कर दीजिए। अगर अब तक नहीं किया है तो कर दीजिए। और ये रीडिंग्स मैं उसी लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के जो कमेंट्स देखती हूँ, मुझे लगता है कि क्या हो रहा है इस दुनिया में। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है इस रीडिंग से। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस रीडिंग को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिनको ज़रूरत है हीलिंग की, उन तक ये रीडिंग पहुँचे। दैट इज़ वॉट हीलिंग लाइफ इज़ अबाउट। एंड अपना ध्यान रखिएगा, फोकस ऑन योर सेल्फ। सब लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाती हूँ, इसलिए इस टाइप की रीडिंग्स लेकर आती हूँ, ताकि आप लोगों को जिसको हीलिंग की ज़रूरत है ना, ये रीडिंग्स पहुँचेंगी, डेफिनेटली आपके थ्रू पहुँचेंगी। वॉट एवर, जिस भी रास्ते से पहुँचेंगी पर पहुँचेंगी। एंड दैट इज़ वॉट हीलिंग लाइफ इज़ ऑल अबाउट। उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी रीडिंग्स आप पसंद करते हैं और ये रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, आई बटन को एंड एंड स्क्रीन्स को देख लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।